अपने को शांत रहना है। मन की शांति ये जीवन का अमूल्य उपलब्धि है। सबसे ज्यादा महत्व की बात मन की शांति। और आपने स्वयं अनुभव किया होगा, जो व्यक्ति शांत रहता है ना, उसके पास जाके बैठो तो मन को अच्छा लगता है, भले वो बोले ना बोले। और जो व्यक्ति विक्षेपित होता है, उसके पास जाने से तो छोड़ो, दूर से भी गए तो ऐसा लगता है कि तूफान आके चला गया। इसीलिए ये बात भगवान ने बहुत महत्व की बताई। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोः वशम न आगच्छेत् तौ ह्यस्य परिपंथिनौ। जो ये साधक है, इस साधक का जन्म कब होता है? ध्यान से सुनना। हम लोग कहाँ निवास कर रहे हैं? हमारा निवास है देह में। जितने अनुभव आते हैं वो कहाँ आते हैं? मन में। ये दो स्थान है। देह निवास स्थान है, और जितने अनुभव आते हैं अच्छे बुरे, वो मन में आते हैं। अब ये मन यदि राग द्वेष से प्रभावित होकर के विक्षेपित हो रहा हो, तो हमको जो अनुभव आएंगे वो उसके द्वारा प्रभावित होंगे। एक उदाहरण ले लो। एक बकेट में पानी है, और उस पानी में आपने अपना प्रतिबिंब देखा, तो पानी कैसा है? उस पानी में गोबर मिलाया हुआ है। सुबह में आप बाहर छिड़कते हो तो गोबर मिलाया हुआ। अब इस गोबर वाले पानी में प्रतिबिंब कैसा होगा? अस्पष्ट। फिर उस पानी को खूब हिलाया, तो गोबर युक्त हिलते हुए पानी में हमारा प्रतिबिंब अस्पष्ट होगा और टूटेगा। और यदि पानी एकदम बिस्लरी का क्लीन नीट डिस्टिल्ड वाटर बकेट में है, उसमें इतना भी कचरा नहीं और एकदम स्थिर है, तो उसमें प्रतिबिंब कैसा होगा? बढ़िया होगा। अब ये बकेट रूपी देह में मन रूपी पानी है, और इस मन रूपी पानी में ये जगत का प्रतिबिंब पड़ रहा है। और यदि हमारा मन ये दुनिया की वस्तुओं को, व्यक्तियों को संग्रह करके उसी में फंसा है, तो पानी में गोबर आ गया, और फिर उस पानी में गोबर के साथ उनको खूब हिलाया, तो हमारे मन में राग द्वेष के कारण विक्षेप आ गए। ये दो बातें जब हो जाती हैं, मन में दुनिया को भर के रखा है, और मन हमेशा राग द्वेष से प्रेरित होकर के विक्षिप्त रहता है, ऐसे मन को जो है वो नहीं दिखता। ऐसे मन ने पहले निश्चित कर लिया है, मैं ये देखूंगा। अब देखो, सामने हम किसमें क्या देखते हैं, ये अपने पर अवलंबित है। देखो, बहुत पुरानी बात है। एक बार हमने एक महात्मा जी को, हम छोटे थे उस समय, एक महात्मा जी को पत्र लिखा। हम उनके सत्संग में जाते थे। हमने लिखा कि महाराज जी, आपका ये व्यवहार देख करके मुझे आपके प्रति बहुत घृणा निर्माण हो गई है। मैं क्या करूं? पिछले 6 महीने से मैं आपका स्मरण करके विक्षेपित हो जाता हूं। अब मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति देख करके मैं प्रसन्न हो गया। हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, चले जाओ। उन्होंने कहा, तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति देख करके मैं प्रसन्न हो गया। दूसरी बात कही, तुमको योग्य समय में ये समझ में आएगा, हम इस दुनिया में वही देखते हैं जो हमने देखने का निर्णय लिया है। जो है वो नहीं देखते। देखो,
आपको लैला मजनू की कहानी पता होगी। ऐसा कहते हैं कि मजनू दिखने में बड़ा हैंडसम था, आप लोगों के जैसे इस साइड के, बड़ा हैंडसम था। और लैला दिखने में बहुत ही घटिया थी, मैं इस साइड के नहीं कहूंगा। वो दिखने के लिए बहुत ही घटिया थी। अब इन दोनों का प्यार चल रहा है, तो लैला के पिताजी ने फिर आखिर ट्राई करने के लिए मजनू को कहा, देख मजनू, तू इतना हैंडसम है, इतने अच्छे घर का है, इतना अच्छे शरीर यष्टि वाला है, और मेरी लड़की लैला दिखने के लिए घटिया है, तुम्हारे तो कंपैरिजन में भी कहीं नहीं आती, गरीब है, क्यों इसके पीछे पड़े हो। ऐसा जब कहा तो मजनू उवाच, मजनू ने कहा, लैला का सौंदर्य देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए। देखो महाराज, ये जगत में जो है वो हम कभी नहीं देखते, हमने निर्णय किया है वही हम देखते हैं। इसी प्रकार से दोस्त और दुश्मन हम निर्माण करते हैं। तयोः वशम न आगच्छेत, तो करे क्या, इधर ध्यान दे कि जगत में व्यवहार करते समय क्या हम अपने मन पर किसी प्रकार के संस्कार निर्माण कर रहे हैं या नहीं। मनुष्य का मन कैसे होना चाहिए, एक दर्पण के जैसा। दर्पण पर कोई संस्कार नहीं होते। स्वामी जी ये बड़ा कठिन है, ऐसा नहीं, आपका मन भी दर्पण जैसा है। कैसे, कितने सत्संग सुने, कोई संस्कार पड़ा, ज्यों के त्यों है। वो जो राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ठसाठस भरा हुआ है। इसीलिए तयोः वशम न आगच्छेत, अपने राग द्वेष का समर्थन ना करें। अब इसके लिए एक और सूक्ष्म बात आपको बताते हैं। देखो, हमारे हरेक के उद्धार के लिए कौन सी परिस्थिति चाहिए, इसका निर्णय परमात्मा लेते हैं। जैसे कौन सा पेड़ कहाँ उगेगा, ये निर्णय कौन लेता है, पेड़ नहीं लेता। जैसे देवदार वृक्ष हो, तो देवदार वृक्ष अपने हुबड़ी में नहीं उगेगा, उसको उगने के लिए 10,000 फीट के ऊपर में जाएगा तब उगेगा। तो कौन किस स्थान के लिए योग्य है, ये प्रकृति या परमात्मा निर्णय लेते हैं, उसी में उसका उद्धार होगा। इसी प्रकार से हमारा उद्धार किस परिस्थिति में होगा, किस स्थान में होगा, किस व्यक्ति के साथ संबंध आने में होगा, इसका निर्णय प्रभु लेते हैं।